जबकि भारत के लोगों के लिए ये जनरल अदालत, और उस विशेष अदालत में व्यवस्था क्या थी, उसमें जो जज था वह जज यूरोप का ही लोग रह सकता था। भारत का जज उसका सुनवाई अर्थात यूरोप के लोग के फौजदारी मामला की सुनवाई नहीं कर सकते थे। ये तो गड़बड़ था ना, न्यायिक व्यवस्था में ये नहीं होनी चाहिए। तो इसी को अंग्रेज समाप्त करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए 1883 ईस्वी में अंग्रेज ने इल्बर्ट बिल लाया था, और इसके द्वारा ये जो विशेष कोर्ट की व्यवस्था थी, यूरोपवासी के लिए जो अलग कोर्ट की व्यवस्था थी, इसको क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन इसका जोरदार विरोध किया था कौन, यूरोपवासी इसका जोरदार विरोध किया था, और विरोध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को, सॉरी इंग्लैंड के सरकार को इसको वापस लेना पड़ा था। मेरे भाई, मैं एक चीज यहाँ पर कहा, मैं जब ब्रिटिश सरकार कर दिया तो थोड़ा सा है कि नहीं, दूसरा तरह से कह सकते थे। ब्रिटिश सरकार का मतलब वही हुआ कौन, इंग्लैंड के सरकार। लेकिन आप लोग के मन में था इंग्लैंड, इसलिए मैं इंग्लैंड बोला, दोनों सब मतलब उसमें कर सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया कि इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था, और इल्बर्ट बिल लाया तो क्या हुआ, और इल्बर्ट बिल का परिणाम क्या निकला, सब कुछ समझ गए। तो इल्बर्ट बिल क्या था, न्यायिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए बिल था। इल्बर्ट बिल जब आया, यूरोपवासी इसका विरोध किया, यूरोपवासी का विरोध किया, इसको अंग्रेजी सरकार क्या किया, वापस ले लिया। इसको जब वापस ले लिया तब इससे भारतीयों के मन में खिन्नता उत्पन्न हुआ, और अंग्रेज के प्रति जो नफरत था उसमें और थोड़ा सा वृद्धि। शायद समझ में आ गया इल्बर्ट बिल, अच्छी तरह से दिखाते हैं इसको। चलिए अब नोट कीजिए। 1883 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में समानता लाना था। इसके द्वारा यूरोप के लोगों के फौजदारी मुकदमा की सुनवाई के लिए, फौजदारी मुकदमा की सुनवाई के लिए जो अलग अदालत और जज होते थे उसे समाप्त करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्या यह सफल नहीं, बात तो इल्बर्ट बिल लिख भी लिए और समझ भी गए। अब अगला पॉइंट आपका रॉलेट एक्ट। मेरे भाई, रॉलेट एक्ट बहुत ही शानदार एक्ट है, वो भी कानून है। एक्ट मतलब क्या होता है, कानून, और रॉलेट एक्ट है नहीं। टॉपिक आज क्या हो गया दूसरा आपका, बोले चलिए एक बार पेन नीचे रखिए। रॉलेट एक्ट, मेरे भाई सबसे पहले ये दो चीज है। एक्ट मतलब तो कानून हो गया, एक्ट का मतलब इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी क्या हो गया, रॉलेट किसी व्यक्ति का संक्षिप्त नाम है। सिडनी रॉलेट, इसका पूरा नाम था सिडनी रॉलेट। यह न्यायाधीश थे अर्थात जज थे। कौन, सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में, जी 1919 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत के जो विरोध हो रहा था अंग्रेज के खिलाफ,
उस अंग्रेजी विरोधी भावना को दबाने के लिए, कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक विशेष कानून बनाया था। उसी कानून का नाम क्या पड़ गया? क्यों पड़ा? क्योंकि उसको कानून बनाने वाले जो संस्था था उसका अध्यक्ष कौन था? सिडनी रॉयलेट। इसलिए उसी के नाम पर इस कानून का भी नाम पड़ गया। अब कानून का नाम तो कैसे पड़ गया तो समझ गए। अब सुनिए कि कानून था क्या। फिर भाई ये कानून क्या था वो बताने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा इसको रोकते हैं हम यहाँ पर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट टाइम बर्बाद करता हूँ। फिर भाई आप लोग सुने होंगे कि कहीं पर आप पर कुछ कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका एक खास प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि हम कहीं मारपीट किए या नहीं किए, चोरी किए या नहीं किए, उसका वैसे करा देने से नहीं हो जाता। इसका पहले प्रतिपक्ष अर्थात जो हमसे परेशान है, जो हमसे दुखी है, सबसे पहले वो थाना में जाते हैं और थाना में जाके उसका सूचना लिखवाते हैं और जो लिखवाते हैं उसको कहते हैं FIR। FIR मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी जो घटना हुई उसकी पहली सूचना जो प्रतिपक्ष होता है रूप से वो थाना में जाके लिखवाता है, उसी को कहते हैं FIR। मेरे भाई FIR गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। उसमें बहुत सारे बात गलत भी हो सकता है, आप पर झूठा इल्जाम भी लगाया जा सकता है। तो FIR के आधार पर आपको कोई सजा नहीं हो जाती। FIR के आधार पर आपको नोटिस आता है कि भाई आप पर FIR चोरी का इल्जाम लगा है, क्या आप चोर हैं कि नहीं है, कोर्ट के सामने आके खड़े होके बताइए। अगर आप आनाकानी करते हैं, भागने तागने लगते हैं तो क्या करता है थाना? आपको जाके गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके क्या करते हैं? कोर्ट के सामने जाके पेश करते हैं। जज कहते हैं कि मैंने लाया, पकड़ के इसको पूछिए चोर है या। तब उनसे पूछा जाता है क्या भाई आपने अमुक जगह चोरी किया? तो कहता है कि नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ। तब जो इल्जाम लगाता है उनसे पूछा भैया ये तो कहता है चोरी नहीं किए हैं, आप कहते हैं चोरी किए हैं, तो आप चोरी जो किया है इसके पक्ष में आप सबूत दें, हमें गवाह दीजिए हमें। तब उसको टाइम देता है कि अमुक दिन आप सबूत दीजिए, गवाह दीजिए। इसको भी कहता है कि तुम कहता है चोरी नहीं किए हैं तो तुम भी सबूत दो, गवाह दो कि तुम चोरी नहीं किया। अब कोर्ट में शुरू होता है क्या? यही गवाही सबूत जुटाने का काम शुरू होता है। तारीख पता है, तारीख को पता है। आज तारीख पड़ा तो हो सकता है कि कोई पार्टी सबूत लेके गया था, लिख के लगा सर आज नहीं हो सका सबूत, हमको 10 दिन का और मोहलत दिया जाता है, फिर कोर्ट 10 दिन का मोहलत। इसी तरह से तारीख पड़ता है, फिर जाके सुनवाई शुरू होती है और सुनवाई के बाद जब सारा गवाह सारा सबूत जज देख लेते हैं तब कहते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह व्यक्ति जो है यह चोर नहीं है, इस पर चोर का इल्जाम साबित नहीं हुआ, अतः इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। और ये जो विपक्षी होता है उस पर हिदायत देते हैं किस तरह से किसी भी व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं, अगर दोबारा ऐसा कीजिएगा तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई। अगर यहीं पर वो चोरी होता है तब कहता है तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या न्यायालय इस नतीजा पर पहुंचा है कि इन्होंने चोरी किया है, अतः धारा 10 सभी धारा 10 के तहत इसको 5 साल का कैद और 2000 रुपया का जुर्माना का सजा सुनाया जाता है। तो कब हुआ? जब बहस हुआ तब ना, जब आपको सही में ठहराया गया तब समझ गए जो प्रक्रिया होती है। लेकिन
अब आ जाइए रोल एक्ट। रोल एक्ट अंग्रेज के द्वारा कानून बनाया गया और इस एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ शक होना चाहिए यह अंग्रेज का विरोध करता है। शक होना चाहिए पुलिस को, शक के आधार पर कराता तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए पुलिस। और बिना कानूनी कार्रवाई ये प्रक्रिया जो लंबी चौड़ी होती है, सबूत बिना जुटाए उसको नजरबंद की सजा दे दी। नजरबंद की सजा अर्थात जहां रख दीजिए जहां पर उसकी एड्रेस का किसी को पता नहीं होनी चाहिए और उससे मिलने के लिए किसी को नहीं था। क्या समझा था कि हम विरोधी हैं कि नहीं है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं जुटाया और हमको गिरफ्तार कर दिया शक और गिरफ्तार करके हमको नजरबंद की सजा भी। एक काला कानून था, वही था रोल एक्ट। समझ में आ गया? इसका बहुत लंबे चौड़े कहानी है मेरे भाई, इसका काफी विरोध हुआ है भारत में। तो पहले सबसे पहले तो एक्ट जान ले, इसको लिख लीजिए। क्या समझ गए ना? समझ गए रोल एक्ट क्या है? बस एक संक्षेप में क्या है क्या? अरे रोल एक्ट क्या है? अंग्रेज के द्वारा बनाया गया काला कानून नहीं तो सिडनी रोल एक्ट के अध्यक्षता में बनाया गया था और इस एक्ट के तहत किसी भी भारत के लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर उसे नजरबंद की सजा दी जा सकती थी। तो समझ गए नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए 1919 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा एक विशेष कानून बनाया गया था जिसे कहा जाता है, क्योंकि यह कानून न्यायाधीश सिडनी रोल एक्ट की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस एक्ट में अर्थात इस कानून में क्या प्रावधान था कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर उसे नजरबंद की सजा दी जा सकती थी। मेरे भाई बड़ी खतरनाक कानून था ये, इसको काला कानून का दर्जा दिया गया भारत में। ठीक, इसका विरोध भी हुआ। आगे देखिएगा जलियांवाला कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसी के विरोध में इकट्ठा हुआ था वहां पर। लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते क्या? इससे अगला पॉइंट है मेरे भाई लखनऊ समझौता। मार्कर लखनऊ है, 2-3 मिनट टाइम मेरे भाई हो ही जाएगा लखनऊ समझौता। मेरे भाई यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है भारत की एकता के लिए। भारत की एकता के लिए स्वतंत्रता के समय में यह समझौता एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमृत का काम किया था। शायद आपको मालूम था कि भारत में स्वतंत्रता के समय हिंदू और मुस्लिम के बीच अच्छा तालमेल नहीं था, लेकिन गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमान भाइयों को उचित सहयोग देकर उसके विश्वास को जीता था और उसको दिखाया था कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई जाति कोई धर्म यहाँ पर नहीं है। बाहरी अगर चाहे हिंदू को हो, मुस्लिम को हो, सिख को हो, किसी को अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग एक हो जाएंगे। और इसके बाद शायद आपको मालूम होगा कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का एक मजबूत संस्था थी और मुस्लिम लीग को भी यह आभास हो गया था वो मुसलमान से भी वही बर्ताव रखता है, वही लगाव रखता है जो हिंदू से रखता है। अतः हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दरार थी, जो तनाव था, जो दूरियां थी,
उसको कम करने के लिए 1916 ईस्वी में, जी याद रखना है, भारत या अमृत वर्ष है ये, 1916 ईस्वी में मुसलमानों के मजबूत संस्था मुस्लिम लीग और ये जो महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में जो संगठन था उसके बीच अर्थात कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। उसी समझौता क्या कहते हैं, और वो लखनऊ में हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है। और इस समझौता के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी अच्छा तालमेल बैठ गया था, जिससे भारत की एकता मजबूत हुई थी, जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दुनिया थी वो कम हो गया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेज के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था और मजबूत हो गया। इसलिए इस समझौता को बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है एकता की दृष्टि से। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम है आपके। देखिए 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी कम हुई थी, जिससे भारत की एकता को बल मिलने लगा। तो शायद मेरे भाई लिख लिए, तो दिक्कत नहीं पड़ती। आज की क्लास को नहीं पर किया जा रहा है।